संज्ञा का जो पाठ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं कि प्राचीन समय की अगर बात करते हैं तो प्राचीन समय भारत के सभी सभ्यता और संस्कृति का क्या था, देश था। विश्व में अगर हम बात करते हैं भारत में क्या बात करते हैं तो भारत क्या है, विश्व का प्राचीन देशों में आता है। भारत क्या है, विश्व का एक क्या है, प्राचीन देश है। प्राचीन समय में भारत की सभ्यता व संस्कृति क्या थी, सर्वोत्कर्षवर थी। इसलिए भारत क्या है, प्राचीन समय से क्या कहलाया था, विश्व गुरु कहलाया था। प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि प्राचीन समय में भारत में सभी प्रकार की सभ्यता और संस्कृति जन्मोत्कर्षवर थी, इसलिए सभी का गुरु कहलाया था। एक बार फिर भारत अपने जो प्राचीन जो नाम है उनको रिपीट कर रहे हैं। वर्तमान में भारत क्या सभी देशों का विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। अभी हमने देखा है कि आदित्य L1 कल ही भेजा है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा, और इससे पहले चंद्रयान 3 भेजा था, और हाल ही में क्या है, 1-2 महीने बाद में क्या है, शुक्र ग्रह पर जाएंगे, उसके बारे में देखेंगे। इस प्रकार भारत फिर क्या है, अग्रणी हो रहा है कि भारत फिर से क्या है, विश्व गुरु की श्रेणी में आए। तो प्राचीन समय में भारत क्या था, सभी देशों का क्या कहलाया था, विश्व गुरु कहलाया था, क्योंकि यहाँ पर क्या सभी जो सभ्यता और संस्कृति क्या थी, प्राचीन समय में जन्मोत्कर्षवर थी। मानव सभ्यता और संस्कृति था वो एक महान स्तर पर थी, इसलिए जो भारत है वो क्या कहलाया था, विश्व गुरु कहलाया। पहला पॉइंट कौन सा था कि भारत एक प्राचीन देश है, जो सभी प्राचीन काल में इसे क्या है, विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यह सभी मानव सभ्यताओं और संस्कृति थी उनमें क्या सभी पर उत्थान पर था। दूसरा अगर हम बात करते हैं भारत के लिए बात करते हैं तो भारत को डॉक्टर ग्रेसी के द्वारा, डॉक्टर ग्रेसी एक महान वैज्ञानिक और विद्वान हुए थे, उनके द्वारा क्या भारत के लिए क्या है, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। डॉक्टर ग्रेसी ने भारत के लिए उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है, यानी जिस प्रकार एक महाद्वीप बड़ा और विस्तृत भाग होता है, इसी प्रकार डॉक्टर ग्रेसी ने जो भारत है उसको एक क्या है, महाद्वीप के समान बड़ा और विस्तृत भाग माना है। क्यों, इस प्रकार सभी प्रकार डॉक्टर ग्रेसी ने कहा है कि जो भारत है इसके ऊपर क्या सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं हैं वो पाई जाती है। ऐसे नहीं है कि सभी जो महाद्वीप है इसके समुद्री भाग है, इस पर झरने भी है, तालाब भी है, समुद्र भी है, और इसके ऊपर क्या पर्वत है, पठार है, मैदान है, सभी भागों से मिला जुला होने के कारण डॉक्टर ग्रेसी ने जो भारत को क्या दिया है, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि जो भारत है वो महाद्वीप के समान के बड़ा और विस्तृत पार्ट, बड़ा और क्या है, विस्तृत फैला हुआ हिस्सा है, विभिन्न है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के व्यक्ति हैं, इसमें सभी प्रकार कहीं पर कोई सी प्रजाति है, कहीं पर कौन सी सभ्यता है, कहीं पर कौन सी पर्वत है, पठार है, मैदान है, इस प्रकार इसको क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। और इसके बाद में क्या है, भारत था, इसको क्या है, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग नाम थे वो दिया गया था। भारत के विभिन्न लोगों के द्वारा इसका क्या है, अलग अलग नाम निर्धारित किए गए थे। सर्वप्रथम इसका नाम आर्यभट्ट था। सर्वप्रथम क्या
भारत का जो हिंदुस्तान नाम है वो हिंदू महासागर से जुड़ा होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया था, हिंदुस्तान। भारत का हिंदुस्तान नाम हिंदू महासागर के स्थित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है। एक इसके द्वारा क्या है, जो अंतिम और नाम था वो क्या, इंडिया है। इंडिया है, मैंने बताया था कि पुर्तगाल यूरोपियन विदेशी प्रथम बार भारत आए थे, तो यूरोपियों के द्वारा, यूरोपियन जो थे, पुर्तगाली जो थे, यूरोपियन जो आए थे, अंग्रेज आए थे, उन्होंने क्या है, सिंधु जो नदी बहती थी, सिंधु नदी को क्या इंडो या इंडीज नदी कहा गया। सिंधु नदी को इनके द्वारा क्या सिंधु नहीं कहा गया, इसे इंडो या
जाता था। देखते हैं इसकी क्रम श्रेणी में पहला इसे क्या नाम दिया गया था, आर्यव्रत दिया गया। पहला जो नाम है वो कौन सा है, भारत के लिए प्रथम नाम कौन सा रखा गया था, आर्यव्रत। तो क्या सिंधु जो नदी थी इसके किनारे आर्य लोग बसे थे, आर्य सम्राट के द्वारा इसका नाम क्या रखा गया था, आर्यव्रत। यानी सर्वप्रथम सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता बसी थी। आर्य सभ्यता के वो निवास करते थे। यानी जो ये थे आर्य जो लोग थे, सर्वप्रथम ये आए थे सिंधु नदी के किनारे, आर्य सभ्यता के लोग निवास करते थे। तो इसलिए इन्होंने भारत का नाम आर्यव्रत क्या रखा, आर्यव्रत। आर्यव्रत क्या होता है, सम्राट। आर्यव्रत का मतलब क्या होता है, आर्य यानी क्या, सम्राट। यानी इन सभ्यता का जो सम्राट था उसी के नाम पे उन्होंने क्या भारत का नाम क्या रखा था, आर्यव्रत रखा था। ये अपने जो शासक थे उनको सम्राट का आर्यव्रत कहा। ये चक्रवर्ती सम्राट थे, ये क्या कहते थे, आर्य लोग थे। वो चक्रवर्ती सम्राट का आर्य के नाम से जानते थे, आर्य के नाम से इसका नाम क्या हुआ था, भारत का नाम आर्यव्रत। सर्वप्रथम आर्य लोगों के द्वारा सिंधु नदी के किनारे ये बसे थे, इनके द्वारा इस भारत का नाम क्या रखा गया था, आर्यव्रत रखा गया था। कौन सा रखा गया था, आर्यव्रत है। इसलिए भारत को उस समय के लिए आर्यव्रत के द्वारा जाना गया। बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं कि प्रथम भाग में इसका नाम क्या रखा गया था, आर्यव्रत रखा गया था। दूसरा नाम क्या है, भारतवर्ष है। दूसरा नाम मैंने क्या कहा था, नामकरण की बात करते हैं, दूसरा क्या है, भारतवर्ष। दूसरा भारत का नाम क्या रखा गया था, भारतवर्ष
विद्वान ने इसका नाम क्या दिया था? अल हिंद दिया था। अरबी एक विद्वान था जिसका नाम कौन सा था? अगर हम बात करते हैं अरबी विद्वान था जिसका नाम अल ब्रूनी था। अल ब्रूनी ने भारत के लिए क्या नाम दिया था? अल हिंद नाम दिया। चौथा कौन सा आता है? भारत को अल हिंद कहा जाता है। पांचवी की अगर हम बात करते हैं तो भारत को हिंद के नाम से पुकारा जाता है। थोड़े समय बाद के भारत को हिंद के नाम से पुकारा जाने लगा। तो हमें पता है सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता क्या है? बसी थी। इस सभ्यता ने क्या सिंधु को क्या नाम दिया था? हिंदू नाम दिया था। इसी के नाम पे हिंद, भारत का नाम क्या है? हिंद पड़ा था। भारत के है इसके लोग हिंद कहा जाने लगा। तो इसके किनारे क्या है? हिंद, सिंधु नदी किनारे ईरानी जो लोग थे, एक सभ्यता थी ईरानियों की। ईरानियों ने सिंधु नदी को कहा, इसलिए भारत को हिंद कहा जाने लगा। भारत के हिंद कहा जाने लगा। यानी जो भारत था उसको क्या है? हिंद कहा जाने लगा, क्योंकि जो ईरानी लोग थे उन्होंने सिंधु नाम ना देकर के सह को ये है बोलते थे, इसलिए हिंदू कहा। इसलिए इसको क्या कहा था? हिंदू कहा है। और अगली बात करते हैं कि छठा जो नाम है हिंदुस्तान। भारत के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? हिंदुस्तान। हिंद महासागर, मतलब क्या है? हिंद महासागर स्थिति के कारण, हिंद महासागर स्थित होने के कारण हिंद महासागर स्थित होने के कारण इसे हिंदुस्तान कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान है। यानी हिंद महासागर है। हमने पढ़े थे महासागर में विभिन्न महासागर है। हिंद महासागर से जुड़ा होने के कारण देश का नाम क्या पड़ा था? हिंदुस्तान पड़ा था। और इसका अंतिम जो नाम था वो क्या था? इंडिया। अंतिम नाम क्या था? भारत की जब बात करते हैं इसको अंतिम रूप से क्या कहा जाता है? इंडिया। एक उसको भारत के नाम से इसका नाम भारत पड़ा था, क्योंकि भाई थे उनके, इनके नाम पे भारत पड़ा था। इंडिया की अगर बात करते हैं सातवां और अंतिम जो पॉइंट है कौन सा है? इंडिया। मुझे पता है इंडिया है। इंडिया क्या है? यूरोपीय जो लोग थे, यूरोपियन जो लोग थे, इनके द्वारा भारत को क्या कहा जाता है? इंडिया कहा जाता है। तो भारत यूरोपियन जो लोग थे, यूरोपियन मान इंग्लिश लोग थे, यूरोपियन आए थे, पर भारत में यूरोपियन अंग्रेजी लोग थे। यूरोपियन लोगों ने सिंधु नदी को इंडो या इंडस नदी कहा। और उसके आसपास के क्षेत्र को, आसपास का जो क्षेत्र था आसपास के विस्तृत क्षेत्र को इंडिया नाम दिया। इंडिया नाम। प्रथम बार इनके यूरोपियन देन थी, उन्होंने भारत को क्या नाम दिया था? इंडिया है। यानी भारत सभी राज्यों का संघ है, उन्होंने कहा था। हमें पता है कि भारत सभी राज्यों का संघ है। तो इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया गया? इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक भाषा में, इंडिया शब्द की अगर बात करते हैं तो इस इंडिया शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो ग्रीक भाषा में किया गया। यानी कौन सी है? ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया जो शब्द है वो सामने निकल कर आया था। इस प्रकार जो भारत था उसके नामकरण का अलग अलग चरणों में अलग अलग जो नाम है वो दिए गए। तो हमने आज बेसिक से इनके बारे में देखा कि भारत का जो भूगोल है, सर्वप्रथम जो भारत के भूगोल की बात करते हैं तो उसका भारत का नाम कैसे पड़ा, इसी संरचना पर। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इसके आगे का जो भारत, इसका आगे का जो